नमस्कार प्यारे बच्चों और अभिभावकों। आज ज्ञानमाला की श्रृंखला में हमने इस मास के विशेष पर्व शिवरात्रि को लिया है। प्यारे बच्चों, इस संसार में अनेक प्रकार के साधारण और सर्वसाधारण व्यक्ति हुए हैं। उनके साथ कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन कोई विशेष प्रभाव छोड़ के गई या नहीं, ये सोचने वाला प्रश्न है। अक्सर लोग उन घटनाओं को भूल जाते हैं, परंतु कुछ असाधारण व्यक्तियों के साथ जब कुछ साधारण घटनाएं घटती हैं तो वो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन भी उत्पन्न कर देती हैं। जैसे रोगियों को, वृद्धों को, शवों को ले जाते हुए हजारों लोग प्रतिदिन देखते होंगे, लेकिन ऐसा कभी कोई विचार नहीं आता कि ये सब क्यों, ये सब कैसे। साधारण दृश्यों को देखकर ऐसे ही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन पर इन दृश्यों का बहुत असर पड़ा। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन में इस घटना ने नई प्रेरणा भर दी, विचार भर दिए। गौतम के विचारों ने लोगों को करुणा, दया का पाठ पढ़ाया और सारे संसार में सहानुभूति का रस फैलाया। वृक्षों से फलों को देखते हुए नित्य प्रति लाखों लोग देखते होंगे, लेकिन न्यूटन की दिव्य दृष्टि ने फल को वृक्ष से नीचे गिरते हुए देखा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार एक और महान व्यक्ति हुए जिन्होंने ढक्कन को भाप से हिलते हुए देखा, न्यूकोमेन। उनकी दूरदृष्टि ने इसी को देखकर वाष्प इंजन का निर्माण किया। प्यारे बच्चों, एक ऐसी ही घटना बालक मूल शंकर के जीवन में घटित हुई। गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में जन्मे पिता करशन तिवारी के पुत्र मूल शंकर बुद्धि के बहुत धनी थे। 5 वर्ष की आयु में उस बालक ने देवनागरी अक्षर और कई से श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया उनका। शिव भक्त पिता थे इस बालक के, जिन्होंने उन्हें शिवरात्रि पर व्रत रखने को कहा और शिव की पूजा करने का आदेश दिया। बालक ने आदेश का पालन किया, मंदिर में पूजा दिया, अर्चना की और इसी बीच रात को सभी भक्तगण निद्रा के वशीभूत हो गए, सो गए। मूल शंकर पिता के कथनानुसार त्रिशूलधारी शिव के दर्शन की इच्छा करके जागते रहे। रात बीत गई, शिव के दर्शन उन्हें नहीं हुए। इतने में मूल शंकर ने देखा चूहे निकल कर आए और उन्होंने प्रसाद खाया और शिवलिंग के ऊपर खूब उत्पात किया। बस यही वो विशेष घटना थी जिसे देखकर मूल शंकर के मन में बहुत से प्रश्न उठने शुरू हुए। ये मूर्ति सच्चा शिव नहीं हो सकती, ये कोई और है। शिव पिताजी ने जिस सर्वशक्तिमान त्रिलोकी के बारे में बताया था, अगर ये वही होते तो ये ज़रूर प्रकट होते। ये प्रकट नहीं हुए। इस आशंका ने मूल शंकर की तर्क शक्ति में जैसे भूचाल सा उत्पन्न कर दिया और उसी क्षण उन्होंने ये प्रण किया, ये निश्चय किया कि अब मैं सच्चे शिव की खोज करके ही रहूँगा। और उसी दिन मूल ने अपना घर बार त्याग दिया और वो की खोज में, सच्चे शिव की खोज में, सच्ची भक्ति की खोज में, सच्चे परमात्मा की खोज में बाहर निकल पड़े। इस छोटी सी घटना ने मूल को संसार का महान पुरुष दयानंद बनने का सूत्रपात दिया। उसी दिन से ही शिवरात्रि भी बोध रात्रि के नाम से विख्यात हुई। बोध ज्ञान से आर्यजनों को प्रभु की महिमा ज्ञात हुई। पर्व रूप में तभी से वह जनता में प्रसिद्ध हुई। उसे मनाकर आर्य जाति वास्तव में ही ज्ञान समृद्ध हुई। वस्तुतः इस शिवरात्रि ने ही दयानंद को बोध प्रदान किया। तभी से लेकर आज तक आर्य समाज के इतिहास में शिवरात्रि के पर्व को ऋषि बोधरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में घटने वाली छोटी से छोटी घटनाओं से भी हम प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं और महान बनने का प्रयास कर सकते हैं।
अपने अवगुणों का त्याग करके सच्चे परमात्मा की पूजा करें, यही हमें इससे एक संदेश मिलता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, टंकारा की धरा पर चमका था बंद सितारा, टंकारा की धरा पर चमका था बंद सितारा, वंदन ऋषि तुम्हारा, वंदन ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा, वंदन ऋषि तुम्हारा, वंदन ऋषि तुम्हारा। ओम शांति शांति।